हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़े ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के द्वारा बाई की रेटिंग के साथ एक बड़ी टारगेट प्राइस दी गई है। 5500 की टारगेट यहाँ पर दी गई है। मतलब अगर हम करेंट प्राइस से बात करें तो तकरीबन 30% की गेन की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, यहाँ तक यानी कि 5500 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अभी प्राइस है 4235 के अप्रोक्स। तो यहाँ से 5500 तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 30% की गेन हो जाएगी। तो एक बड़ी टारगेट प्राइस के साथ बाई की रेटिंग दी गई है जेफरीज के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें इनकी बात सुनकर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने तरफ से स्टडी एंड एनालिसिस होनी भी जरूरी है। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अपनी स्टडी अपने एनालिसिस होनी जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स भी आपका है, लॉस भी आपका है। इसलिए स्टडी भी आपको ही करना होगा, एनालिसिस भी आपको ही करना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, स्टॉक पी है 33.5 की, इंडस्ट्री पी है 96 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पीज रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, 1.26 की है। तो पीज रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक फेयर वैल्यूड लगता है। अगर आप इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी को कंपेयर करके देखोगे तो वैल्यूएशन जो है ये ठीक ठाक लगता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अदर डिफेंस स्टॉक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड में कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, अभी क्या है कि सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, यहां पर जो कि है 4177 की सपोर्ट, इससे ऊपर ही है प्राइस फिलहाल। और अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो 20% से प्लस की डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल है। तकरीबन 25% की डिस्काउंट फिलहाल मिल रही है और प्राइस जो है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं अपनी स्टडी के अनुसार। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वो पहले यहाँ पर चूक गए थे तो अभी यहाँ पर बाइंग करना चाह रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी डिस्काउंट्स की बात करें तो ठीक ठाक मिल रहे हैं। एसआईपी की शुरुआत करने के लिए बल्क में बाइंग करना रिस्की हो सकता है। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई इस प्रकार से सोच रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए क्योंकि Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं, Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा वेट करके चलना चाहते हो, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हो तो फिर अच्छी बात है, वेट करके थोड़ा चल सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो, यहाँ पर ट्रेडर्स को भी शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे बेनिफिट्स मिले हैं। ये जो सपोर्ट की लेवल है 3930 की, यहां से स्टॉक के अंदर 4685 तक की गेन मिली थी। तकरीबन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पे 20 से 25% की गेन्स मिली थी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस रेजिस्टेंस से, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। एंड अभी सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तक प्राइस जा सकती है, और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर से गिरकर स्टॉक ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई पोजिशनल ट्रेड्स के साथ चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है इसे प्ले कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो गेन है वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, ये ध्यान में रखकर चलना है जरूर से। ठीक है,
बाकी देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं और हम लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की ही बात करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।